हरे कृष्ण, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए अब मैं जाऊंगी स्कूटी चलाने। और आजकल मैं सुबह से उठ के एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि रात तक जगना पड़ता है एडिटिंग के लिए। तो यहाँ देखिए मैं अभी आ गई हूँ स्कूटी चलाने अपने बोकारो में तिरंगा पार्क के पास चला रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जी वहीं ग्राउंड में एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं बोली थी कि आप एक्सरसाइज कीजिएगा, मैं बस ऐसे ही स्कूटी चलाती रहूँगी कि मेरी प्रैक्टिस जारी रहे। क्योंकि मैं कभी भी मायके जाती हूँ वहाँ चलाती हूँ और यहाँ आती हूँ तो बस छूट जाता है। तो इस बार मुझे रेगुलर ही रखना है। तो बस वहाँ से फिर मैं वापस अब घर जा रही हूँ मेरे हस्बैंड जी को बैठा के। तो वहाँ पीछे मिरर में दिख रहे होंगे रेड कलर की टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं। और मैं अब जा रही हूँ घर। और बहुत अच्छा लगता है स्कूटी चलाने में, दिल खुश हो जाता है। तो मैं सोची हूँ कि अब तो मैं स्कूटी छोड़ने वाली नहीं हूँ, रेगुलर ही चलाना है, चाहे यहाँ रहूँ या मायके में जाऊँ। और उसके बाद क्योंकि जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो मुझे लाइसेंस भी बनवानी है और मैं कहीं भी अब खुद से जा सकती हूँ। क्योंकि हस्बैंड जी को समय नहीं मिलता है, दुकान है तो दुकान से आना कहीं ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो आजकल हर लेडीज़ को अपना काम खुद कर लेना चाहिए। ऐसे तो जिनको नहीं आता वो भी जाके करते हैं, लेकिन अगर जिसको स्कूटी आ जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं आके अब घर के कामों में फटाफट लग गई हूँ क्योंकि आज लेट हो गई थी मुझे। तो मैं जल्दी से सारा सामान जो इधर उधर बिखरा पड़ा था हटा के और झाड़ू लगा के फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो फ़िलहाल अभी दूध नहीं आया हुआ है, हस्बैंड जी दूध लाने गए। तो मैं सोची चलो जब तक पानी उनी पी के साफ़ सफाई कर लेती हूँ, चाय पी के फिर नहाने चली जाऊंगी। तो यहाँ छत पे मैं आराम से बैठ के पहले पानी पीती हूँ। और थोड़ी धूप निकल आई है, गर्मी तो लग रही थी और फिर भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ दूध आ गई तो मैं अब चाय बना रही हूँ, तो एक हस्बैंड जी के लिए और एक मेरे लिए। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद फिर मैं फटाफट से सोच रही थी नाश्ता बना ही दूँ क्योंकि माँ आज पूजा कर रही थी। मेरी लेट हो गई थी पूजा रूम में जाने में, तो माँ कर दी तो चलिए बहुत अच्छा है। अब मैं जाऊँगी फटाफट से नाश्ता बना के रख दूँगी तो ईज़ी होगा कि जब तक माँ भी नाश्ता कर लेंगी। और नहीं तो फिर नहा के पूजा वूजा करके मैं फिर नाश्ता बनाने जाऊंगी तो लेट हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मैं जल्दी से किचन में आ गई हूँ कि चलो जल्दी से सब्जी रोटी वगैरह बना के रख देती हूँ। और हमारी एक सिस्टर है जो आती हैं तो हमारा काम कर देती हैं, तो वही हमसे बात कर रही थी। तो मैं भी उनसे बात करते करते अपना नाश्ता वगैरह सारा कंप्लीट कर ली। और फिर उसके बाद मैं आज नाश्ता के बाद ब्रेड सैंडविच भी बनाने वाली थी क्योंकि चलो बना देते हैं। दीदी को भी बुखार था तो मैं सोची चलो सबके लिए थोड़ा बहुत ब्रेड सैंडविच भी बना रही हूँ। दीदी ब्रेड सिंपल खाने वाली थी तो उन्हें चलो वही ब्रेड सैंडविच रहेगा। तो यहाँ भैया जी को और दीदी को नाश्ता देने के बाद फिर मैं अपने बेटे को दे रही हूँ। और यहाँ देखिए फिर खाना वगैरह बनाने के बाद 12:30 बज गया था। तो मैं खाना नहीं बनी थी, मतलब और कुछ काम कर रही थी। तो यहाँ 12:30 बज गया। तो यहाँ पे मैं अपनी माधु जी को भोग लगा दी हूँ। भोग लगा के फिर मैं खाना बनाने जाऊँगी। तो यहाँ मेरी माँ जब तक अपनी मोबाइल में भजन कीर्तन पुराना मूवी वगैरह देखती हैं और ये पूजा के बर्तन वगैरह भी मैं धो लूँगी फटाफट। क्योंकि साथ साथ में पूजा का बर्तन धो धा के मैं सारा तैयारी कर लेती हूँ एक दिन पहले की, उससे इजी हो जाता है पूजा पाठ करने में। और आज मुझे फ्रिज भी साफ़ करना था क्योंकि किचन से फ्रिज निकालने के बाद वहाँ कॉर्नर में रखा हुआ है सारे लाइन, मतलब कनेक्शन में इन्वर्टर का दिया हुआ है। तो जब तक इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं हटेगा तब तक कैसे लगा पाते। तो अभी जैसे भी सेट कर ले रही हूँ। और वहाँ छत पे परवल में चींटी लगी थी, माँ सब्जी काटी तो मैं छत से निकाल रही थी। और अब मैं खाना चढ़ा के दाल चावल चढ़ा के चली जाती हूँ एक्सरसाइज करने। तो आज मैं अपने आप को नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं गाउन पहनी थी। तो उन्हें चलो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत सिंपल अपना दिखा देती हूँ। तो मैं एक्सरसाइज कर ले रही हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद 2-3 घंटे के बाद हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक्सरसाइज के बाद मैं फ्रिज साफ़ करके फिर फटाफट खाना जो बना रही थी तो दाल वगैरह छौंक रही हूँ और परवल की कलौंजी बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ खाना बन के तैयार हो गई है। तो सभी कोई को खाना वगैरह सर्व देने के बाद मैं शाम में, कल एकादशी थी तो मैं अपने माधु जी के लिए हलवा बना रही थी, आटा और बेसन की हलवा। मैंने चलो आटा और बेसन की हलवा बना के शाम में भोग लगाऊंगी। तो यहाँ मैं हलवा बना रही हूँ। हलवा बनाने के बाद मैं पहले ठंडा करके फिर अपने माधु जी को भोग लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए
हलवा एकदम अच्छे से ब्राउन हो गई थी। और एक हाथ से थोड़ा मिक्स करने में दिक्कत होता है क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो भी शूट कर रही थी। तो माधव जी को भोग लगाने के बाद मैं सभी को थोड़ा थोड़ा दे दी हूँ प्रसाद। और फिर शाम में शाम बत्ती करने के बाद थोड़ा आरती और भजन करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। और पूजा पाठ थोड़ा बहुत करो ना तो घर का एक अलग ही वातावरण, रौनक बदल जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी सी एक वाइब आती है। तो यहाँ देखिए मेरे माधु जी कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो मेरी पूजा रूम बहुत खूबसूरत लग, सभी मतलब अपने तरीके से बहुत अच्छा से सजाते हैं, सब कोई बहुत अच्छा, मतलब क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लगता है हर किसी का पूजा रूम। तो यहाँ मैं फ्लावर का शूट करी थी तो एक बिल्ली देखी, वो मेरी छत से आके किचन में अटैक करने वाली थी। तो मैं उसे देख रही थी कि वो आए नहीं। तो यहाँ पे आके वो एक जगह बैठ के मुझे ही चुपके चुपके देख रही थी कि कहाँ बैठ गई हूँ। और एक दो चिड़िया बैठी थी ना, तो वो उस पर अटैक करने के लिए कोशिश कर रही थी कि यहाँ छोटी सी चिड़िया है, उसी को घूर के देख रही है। मुझे भगवान पकड़े नहीं क्योंकि उस चिड़िया की आवाज़ बहुत प्यारी, बहुत मीठी है। तो यहाँ देखिए ये फ्लावर इतनी खुशबू देती है ना, पूरा छत खुशबू से भर जाता है। यहाँ हनी भी आके उसमें से अपना रस निकाल के जा रहा है। तो यहाँ देखिए वो बिल्ली यहीं पे बैठी होगी, अभी आने की तैयारी में थी, मैं उसे भगाई नहीं तो किचन में चली जाती। उसके बाद थोड़ा सा छत की फ्लावर फ्रूट ये सब की शूट की हूँ और मेरी शाम बत्ती हो गई है। तो बस यहीं तक रही मेरी ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।